भारत और चीन के बीच एलएसी पर समझौते को लेकर अमेरिका ने क्या बड़ा बयान दिया है, अपनी भूमिका पर क्या कहा है, जानेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर सकता है? इन सब के बीच में सैकड़ों टन क्यों मंगवाए भारत ने सोना, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और चीन के बीच एलएसी समझौते पर गहरी नजर बनाए हुए है और सीमा पर तनाव कम होने का स्वागत करता है। ये बात मंगलवार को मीडिया से बातचीत में अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कही। उन्होंने कहा कि हम घटनाओं पर करीबी नजर रखे हुए हैं। हम समझते हैं कि दोनों देश नियंत्रण रेखा पर तनाव वाले स्थानों से अपनी सेनाएं हटाने के शुरुआती कदम उठा चुके हैं। हम सीमा पर तनाव कम होने का स्वागत करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में अमेरिका की कोई भूमिका है, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमने भारतीय साझेदारों से इस बारे में जानकारी ली है, लेकिन इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। इससे पहले मंगलवार को रक्षा सूत्रों ने बताया कि दोनों देशों के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के देप्सांग मैदानों और डेमचोक में अस्थायी ढांचों को हटा दिया है। सैनिकों को अब पीछे के क्षेत्रों में तैनात किया गया है और पेट्रोलिंग छोटे छोटे दलों के साथ होगी, जिनमें 10 से 15 सैनिक ही शामिल होंगे। गौरतलब हो कि जून 2020 से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। तब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था और दोनों ही ओर से सैनिक हताहत हुए थे। एलएसी पेट्रोलिंग समझौता 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले घोषित किया गया था। सम्मेलन में रूस के कजान में 22 से 24 अक्टूबर के बीच हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भाग लिया था। अब सवाल ये हो रहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने रिपोर्टों को भी खारिज किया है, जिसमें कहा गया कि कनाडा से कूटनीतिक विवाद के बीच अमेरिका भारतीय राजनयिकों को निष्कासित करने पर विचार कर रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है कि हमने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया है। मुझे किसी निष्कासन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस महीने की शुरुआत में भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किए जाने के बाद कनाडा से 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया था। अमेरिका ने भारत के पूर्व सरकारी कर्मचारी विकास यादव के मामले में भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने विकास यादव का नाम कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में जोड़ा। यादव के संभावित प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर मिलर ने बताया कि ये मामला अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। मिलर ने कहा कि जब प्रत्यर्पण की बात आती है तो मैं आपके न्याय विभाग के पास भेजूंगा। यह एक कानूनी मामला है जिस पर हमारा डीओजे से अलग मत है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के साथ चर्चा कर रहा है। भारत ने हाल ही में पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ी जांच के मामले में भारतीय अधिकारियों के एक दल अमेरिकी अधिकारी से मिला भी था। मिलर ने कहा कि हमने उस बैठक में स्पष्ट किया था कि इस मामले पर हम असल जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। इसी महीने 18 अक्टूबर को एफबीआई ने पन्नू के खिलाफ साजिश में कथित भूमिका का जिक्र करते हुए विकास यादव को वांछित घोषित किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यादव अब भारत सरकार के कर्मचारी नहीं है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते कुछ ऐसे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तिजोरी में इस वक्त भर रहा है बहुत सारा सोना। धनतेरस पर आम लोगों ने ही नहीं बल्कि आरबीआई ने भी अपनी तिजोरी में सोना भरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुलासा किया है कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से 102 टन सोना भारत में शिफ्ट कर दिया है। सितंबर के अंत में आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था। इसमें से 510 टन देश में रखा गया था। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नवीनतम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना विदेश से भारत में आ चुका है। आरबीआई और सरकार दुनिया भर में बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच अपनी होल्डिंग को सुरक्षित करने में लगे हैं। सरकार में कई लोगों का मानना है कि सोना अपने देश में रखना ही सुरक्षित है। टीओआई ने सबसे पहले 31 मई को रिपोर्ट दी कि ब्रिटेन से 100 टन भारत लाया जा रहा है। 1990 के दशक में भुगतान संतुलन संकट के दौर में भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब सोने की दूसरी खेप भी भारत पहुंच गई है। पिछली बार की तरह इस बार भी आरबीआई और सरकार ने सोने को लाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की थी। साथ ही इस बात के भी पुख्ता इंतजाम किए थे कि इस बारे में कोई भी जानकारी लीक न होने पाए।
अधिकारियों ने आगे और शिपमेंट के भारत आने की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन इस साल अब ज्यादा सोना शिफ्ट होने की संभावना नहीं है। अब भारत का 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके और अन्य केंद्रीय बैंकों के सोने भंडार के लिए सेफ कस्टडी देता है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का कस्टोडियन है। बुलियन वेयरहाउस को साल 1667 में बनाया गया था। बाद में ब्राजील से, ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया से दक्षिण अफ्रीका से आ रहे सोने को संभालने के लिए इसका विस्तार किया गया। इसमें सोने के करीब 4 लाख बार जमा है। सितंबर की शुरुआत में इन तिजोरियों में लगभग 5350 टन यानी कि करीब 17 करोड़ फाइन ट्रॉय ऑन्स सोना था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सोना रखने का एक बड़ा फायदा यह है कि उसके पास लंदन बुलियन बाजार में क्विक लिक्विडिटी एक्सेस है। आरबीआई के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि उसने अपने सोने की होल्डिंग बढ़ा दी है। सितंबर के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 9.3% थी, जो मार्च के अंत में 8.1% हो गई है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा सोना ये इकट्ठा कर रहे हैं और इस सोने को भर रहे हैं, रख रहे हैं। स्वर्ण को लेकर हम भारतीयों की चाहत भी दुनिया से छिपी नहीं है। हालांकि भारत का गोल्ड रिजर्व अक्टूबर तक 1.786 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 67 अरब डॉलर के सोने के भंडार का लगभग हो चुका है और जुलाई 2024 तक आरबीआई के पास सोने का कुल भंडार 846 टन था। धनतेरस से पहले ये इजाफा आपको सुकून दे सकता है, मगर ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के स्वर्ण भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में रखा जाता है। देश का केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बेसिल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में भारत का स्वर्ण भंडार रखाता है। वैसे भारत ने हाल ही में अपने सोने में खरीद में काफी बढ़ोतरी की है। 2024 के पहले 4 महीनों में भारत ने पिछले पूरे साल की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा सोना हासिल किया है। विदेशों में सोना रखने से भारत को व्यापार करना, स्वैप में शामिल होना, रिटर्न कमाना आसान हो जाता है। हालांकि इजराइल, ईरान और रूस यूक्रेन जैसे युद्धों के समय जोखिम भी बढ़ता है। ऐसे मुश्किल हालात में भी यही सोना भरोसा देता है। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने ब्रिटेन में रखा 100 टन सोना वापस लाने में कामयाबी हासिल की। इतना ही सोना अभी और लाया जाना है, जो लाया गया। रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार कुल स्वर्ण भंडार में से करीब 414 मीट्रिक टन विदेश में ही रखा गया है। भारत में जारी किए गए नोटों के समर्थन में 308 मीट्रिक टन से अधिक सोना रखा गया है, जबकि 100 टन से अधिक सोना स्थानीय स्तर पर बैंकिंग विभाग की संपत्ति के रूप में रखा गया है। स्थानीय स्तर पर रखे गए सोने को मुंबई और नागपुर में हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरियों या वॉल्ट में रखा जाता है। किसी देश के केंद्रीय बैंक की ओर से रखा गया सोना ही गोल्ड रिजर्व कहलाता है। इसका मकसद जमा करने वालों, नोट रखने वाले, निवेशकों और कारोबारियों को भुगतान के वादों को पूरा करने की गारंटी देना है। यह उस देश की मुद्रा के मूल्य को भी मजबूती देता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार आरबीआई सोना खरीदने वाले दुनिया के 5 टॉप केंद्रीय बैंकों में से एक है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और तुर्की जैसे कई केंद्रीय बैंक डॉलर की कीमतों में गिरावट, बढ़ती ब्याज दरों और अपने फॉरेक्स रिजर्व को बहुआयामी बनाने के लिए सोना खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत समेत दुनिया के कई देश अपने स्वर्ण भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशी तिजोरियों में रखते हैं।